बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए फ़िंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बड़े डिफरेंट स्टाइल में, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल कुक विद दीबा पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, और इस तरह से इनको पील कर लेंगे। वैसे तो फ्राइज़ हर घर में ही बनाए जाते हैं डिफरेंट स्टाइल से, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब आपके फ्राइज़ तैयार होंगे, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े के। और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो आलू मैंने पील कर लिए हैं, और इस तरह से इनको पहले स्लाइसेस में कट कर लेंगे, और उसके बाद ये फ्राइज़ की शेप दे लेंगे। इस तरह से इनको एक जैसी शेप देना बहुत ही इजी है। तो सारे आलूओं को इस तरह से शेप दे लेंगे। इस तरह से कट करके मैं इसको स्ट्रेनर में डालती जाऊंगी, और ख़ास तौर पे ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, और इस तरह से इतने क्रिस्पी बने हुए तो और ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं रमज़ान में, और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो इस तरह से मैंने इनको शेप दे ली थी, कट कर लिया था, और पानी के साथ में इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, और इस तरह इसको स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में। 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से स्ट्रेन करेंगे, और इसको मैंने कपड़े के साथ भी ड्राई कर लिया था। आप भी ड्राई कर लीजिएगा इससे पहले। तो अब मैं इसमें एक अंडा शामिल कर रही हूँ, और साथ ही 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, और 1 टीस्पून ही इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च डाली है, और डाल के इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें जाएंगी, लेकिन अच्छी तरह से अंडा और नमक और मिर्च इसके ऊपर कोट होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्सिंग के बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक एक पीस करके उठाऊंगी, और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको साइड पे करती जाऊंगी, यानी कि एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक एक पीस को लगाना है, अगर 2-3 उठा के उसको लगाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, इसीलिए एक एक अलग अलग पीस को उठाकर ही लगाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पीसेस को ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये स्टे कर लें और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सेट हो जाएं। तो अब मैं एक पैन लूँगी, और उसमें ऑयल डाल दूँगी, और ऑयल को डाल के गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और इसी तरह से जैसे हमने ब्रेड क्रम्स लगाए थे अलग अलग उठाकर, इसी तरह से एक एक करके हम इस ऑयल में इसको ड्रॉप करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं है। इस तरह से फिर मैं एक फोक की मदद से इनको सेपरेट करती जाऊंगी। वैसे ये सेपरेट ही रहेंगे, लेकिन फिर भी फोक के साथ इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखें, जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं ये खुद ही सेपरेट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ रहा है, ये लाइट गोल्डन सा कलर, कितना प्यारा कलर है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। और इसी तरह से मैं अगला बैच डालकर भी इसको फ्राई कर लूँगी। तो थर्ड बैच भी मैंने ऑफ कैमरा जाके फ्राई कर लिया था। देखिए ज़रा कितना अच्छा कलर है, और इसकी क्रिस्पीनेस भी आप चेक करें। अभी इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर है ना, ये है इसकी फाइनल लुक, और देखने से ही मुंह में पानी आ रहा होगा कि इतने क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। इतने क्रिस्पी और इतने फ्लेवर वाले आपने कभी भी नहीं खाए होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ्राइज़ कैसी बनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।